बाइक चलाना बच्चों के लिए मुश्किल, लेडीज से पूछेगा तो बहुत मुश्किल काम है। और सुबह उठ के वॉक करना बहुत उड़ जाते हैं, पेरेंट्स उठाते रहते हैं, उठ जाओ कभी नहीं उठ पाता। तो कुछ भी आसान है, अब हम जितने भी काम देखें। अच्छा चलो, उड़ना आसान है या मुश्किल है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। उड़ कोई नहीं बंदा सकता, उड़ना नामुमकिन है। तो कोई भी काम जो आसान है या मुश्किल है, अब आपने इसको अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो आपको मसला समझ आ जाएगा उनके मसला क्या है। कि जो भी काम आसान है या मुश्किल है, कुछ बच्चों के लिए आसान है, मुश्किल है, तो इसका मतलब है वो किस लेवल पे है? वो हमारे माइंड लेवल पे है। और कोई एक काम जो कोई नहीं कर सकता वो कोई नहीं, जैसे उड़ना जो है नामुमकिन है, तो नामुमकिन काम कोई नहीं कर सकता। अब टीचर्स के लिए पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? कुछ के लिए आसान है, लोग कमा रहे हैं, और हमें क्या लग रहा है? मुश्किल है, मुश्किल है लग रहा, तभी हम वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमारे जहनों में क्या है? पढ़ना मुश्किल है। इसीलिए अब ये बताया किसने? माइंड है। और माइंड को किसने बताया? हमने। और आपने कैसे बताया? कभी ये सोचा हमने कैसे बताया माइंड को? एग्जैक्टली, जब याद नहीं हो रहा होता था तब हम कहते थे कि मुश्किल है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे फर्स्ट करें, आप एक स्कूल में गए, पहले दिन स्कूल में गए, कि हमने कैसे माइंड को बताया कि ये चीज़ मुश्किल है। हम स्कूल में गए, टीचर ने कहा जी के स्पेलिंग याद करें। फर्स्ट करेंगे कैलेंडर की स्पेलिंग याद करें, तो हमने याद किया कैलेंडर की स्पेलिंग CALENDER। कॉपी पेंसिल है, लिखिए जरा कैलेंडर की स्पेलिंग लिखिए, CALENDER, CALENDER। अब टीचर से पूछेंगे टीचर जी याद कैसे करना है, तो उन्होंने क्या कहा? इसे बार बार पढ़ो तुम्हें याद हो जाएगा। मैंने बार बार पढ़ना शुरू किया, CALENDER, पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गया CALANDER। ए को मैंने ए के साथ रिप्लेस कर दिया कि पहले भी ये है, बाद में भी ए है, तो शायद यहाँ पे भी होगा। और जब टीचर ने पूछा किसको याद हो गया, तो सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया, जी टीचर जी मुझे याद हो गया। उन्होंने कहा सुनाओ, मैं उनके सामने आया, मैंने सुनाया CALANDER। अगला रिएक्शन क्या था? एक टीचर ने थप्पड़ मारा और साथ में 4 बातें सुनाई कि निकम्मे हो, पढ़ते नहीं हो, हर टाइम शरारतें करते रहते हो। अब जैसे थप्पड़ पड़ा पूरी क्लास हंसने लगी, वो सारी मोटिवेशन, वो एनर्जी सारी जीरो हो गई। और मुझे क्या कहा गया? इसको बैठो और 10 मिनट बैठ के लिखो। अब मैं बोझल कदमों के साथ वापस सीट पे पहुंचा, और जब मैं पहुंचा सीट पे पहुंचा तो मैंने कैसे लिखना शुरू किया? टीचर बहुत बुरी है, इनको हमेशा मुझसे तकलीफ रहती है। अल्लाह करे टीचर का तबीयत खराब होकर स्कूल ही वापस आया, अल्लाह करे बम फटे स्कूल ही तबाह हो जाए। पता नहीं किसने पढ़ाई याद कर दी, हमारी जिंदगी याद कर दी। कितना अच्छा होता है जंगलों में रहते हुलारा करते। ये ख्याल सबको आए हैं, आपके जो टीचर है उनको भी ये ख्याल आए हुए हैं। अब जब इन ख्यालात के साथ मैंने 10 दफा लिखा और मैं यही सोच रहा कि ये काम मुश्किल है, लिख मैं वो रहा था कि नहीं रहा था, लेकिन माइंड को क्या बता रहा ये काम मुश्किल है। अब ये सोचते सोचते जब मैंने 10 दफा लिखा और टीचर ने पूछा हाँ भी याद हो गया, तो मैंने कहा जी टीचर याद हो गया, उनको सुनाओ आगे। अब मैं जब सुनाऊंगा CAL, क्या E सुनाऊंगा या A सुनाऊंगा? A सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस वहां पे नहीं था। जब मैं लिख रहा था मेरा फोकस उसी तरफ था कि टीचर बुरी है, इनको मुझसे तकलीफ है, मुझे हमेशा डांटती रहती है, और तो किसी को नफरत नहीं करती है। अब जब इन ख्यालात के साथ मैंने 10 दफा लिखा तो मैं A भी सुनाऊंगा, E भी सुनाऊंगा। अब जब मैं दोबारा A सुनाया, 2 थप्पड़ और पड़ेंगे और मुझे कहा जाएगा 20 दफा घर से लिख के लाना है। और जब मैं 20 दफा घर से लिख रहा हूँगा तो मेरे जहन में यही चल रहा होगा। हो सकता है मामा से कह रहा हूँ कि मामा मैंने स्कूल नहीं जाना, ये स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छी नहीं है, मुझे किसी और स्कूल में दाखिल करवा दो, मैंने पढ़ना ही नहीं है, बिजनेस कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं है। अब ये बेसिकली वो ख्याल है जब हमने खुद माइंड को बताया कि पढ़ना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, और सोचते सोचते आज हम इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जब ये चीज़ हमारे जहनों में पक्के तरीके से बैठ चुकी है कि पढ़ना मुश्किल है। अब जैसे अब आप सोचते हैं कि मैंने पढ़ना है, या कोई टीचर आपको बोलते हैं या पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपने पढ़ना है, तो फौरन से माइंड क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा ये आसान है या मुश्किल है। अगर वो मुश्किल है तो वो कभी भी आपको ये काम करने नहीं देगा। इसको बिल्कुल ऐसे भी देख सकते हैं जैसे पहली दफा किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो आपको दोबारा कभी सारी जिंदगी उस गर्म चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, क्यों? आपके माइंड को पता चल चुका है ये चीज डैमेज करेगी। सिमिलरली कि जो काम हमें मुश्किल लग रहा था वो काम दोबारा कभी वो हमारा जहन नहीं करता। और ऐसे ही अगर पैसा कमाने के लिए आपके जहन में बैठ चुकी है ये बात कि पैसा कमाना मुश्किल है, आपने लोगों को देखा, मेहनत करते हुए लोगों को देखा, लेकिन उन्होंने पैसे अगर हासिल किए तो ये चीज़ आपके अंदर भी बैठ गई कि पैसा कमाना मुश्किल है। जबकि कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, वो सिर्फ आपके माइंड लेवल पर।
तो यहाँ से कॉन्सेप्ट मुझे आया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको नॉलेज बोलते हैं, इल्म बोलते हैं। तभी हमने दुआ से सीखी हुई है रब्बे ज़िदनी इल्मा, क्या मतलब है इसका? तो वो कौन सा इल्म था जो हमें कहा गया, या दूसरा तो उनको ये दुआ सिखाएगी कि आपने बोलना है, क्या वो ये डिग्रियां लेना चाहते थे, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते थे? तो ये वो असल ये नॉलेज है। रब्बे ज़िदनी इल्मा का जो मतलब था, वो इल्म जो जिंदगी गुजारने के लिए हासिल किया जाता है, उसको सीखना जरूरी था। अब हम आते हैं बेसिकली, मैं जो है वो फिर मैंने मेमोरी के ऊपर काम किया कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है एजुकेशन में वो ये है कि हमें याद करना नहीं सिखाएगा कि याद कैसे करना है। हमें रट्टा लगाना सिखाएगा, हमें रट्टा लगाया, जैसे 3 स्किल्स होती है एजुकेशन में, रीडिंग, राइटिंग एंड रिमेम्बरिंग। कि जब हम पहली दफा स्कूल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले रीडिंग सिखाई जाती है। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी कैट, हमने वर्ड्स पढ़े, सेंटेंसेस पढ़े। आज हम सब इतने एक्सपर्ट हैं कि हमें कोई भी चीज़ दे दी जाए हम उसे पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा बैठे जिसे पढ़ना ना आता हो, सारे बड़े बैठे, ऐसा तो नहीं जैसे पढ़ना ना आता हो, कोई भी चीज दे दी आप पढ़ सकते हो उसे। अब जब पढ़ना आ गया तो सेकंड स्किल क्या थी? राइटिंग। एक्सीलेंट। डॉटेड कॉपी दे दी जाती है, पहले हमने अल्फाबेट्स लिखे, फिर वर्ड्स लिखे, सेंटेंसेस लिखे। आज हम सब एक्सपर्ट हैं कि हमें कोई भी चीज दे दी जाए हम उसे लिख सकते हैं। अब पढ़ना आ गया और लिखना आ गया, अब तीसरी चीज क्या है? रिमेम्बरिंग, उसे याद करना है। तो सोचिए किसे सिखाया कि याद कैसे करना है। और जब हमने टीचर के पास गए कि टीचर जी याद कैसे करना है, तो उन्होंने क्या कहा, इसे बार बार पढ़ो। रीडिंग स्किल के ऊपर फोकस किया गया कि आप इसे बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। और मैंने बार बार पढ़ना शुरू किया, फिर भूल गया। फिर जब टीचर के पास गए, टीचर जी बार बार पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये क्या कहा, इसे लिख लिख के याद करो। और हमने पता नहीं कितने रजिस्टर भर दिए कि हमें चीज याद रहे और पेपर में जाके फिर भूल गए। और फिर क्या हुआ कि हमारे इस स्किल को जहानत के साथ जोड़ दिया कि जिसको ज्यादा याद है उसके ज्यादा नंबर है, वो ज्यादा ज़हीन है। अब मुझे चूंकि सिखाया नहीं गया था कि याद कैसे करते हैं, तो मेरे नंबर कम आए तो मेरे ऊपर टैग के लग गया कि मैं ज़हीन नहीं हूँ। ऐसे ही अगर जो चीज़ सिखाई नहीं गई थी, अगर उसी का टेस्ट लेंगे तो कैसे मेरे नंबर आएंगे? तो साथ में क्या कहा गया कि तुम ज़हीन नहीं हो। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, मैंने खुद भी सोचने शुरू कर दिया कि शायद मैं ज़हीन नहीं हूँ। और आज आपको बताता हूँ कि अगर सिर्फ चीज़ों को याद करना जहानत है तो अब दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान बैठे होंगे। कैसे बोला? कितनी मूवीज याद हो जाती है, कितने ड्रामे जो है वो एक दफा देखते हुए याद हो जाते हैं। जब मैं बच्चों से पूछता सर और मैंने तो कितना पुराना ड्रामा याद है या मूवी याद है, सर कोविड में तो गाजी देखा था, वो एक सीन याद है, 10 साल पहले मूवी देखते हुए याद हो जाता है। लेकिन सवाल फिर ये है कि क्या आपने उस ड्रामे को देखते हुए उसे लिखा, उसे बार बार दोहराया हो किसी डायलॉग को, ये मुझे ये याद रहे, या कोई सीन को लिखा हो कि ये मुझे याद रहे, मैं कल जाकर दोस्त को सुनाऊंगा। वो तो हम देख रहे होते हैं और वो चीज़ हमें याद हो रही होती है, फोकस पे भी आते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम याद करना चाह रहे हैं, सुबह पे टेस्ट होता है, टीचर जो है वो सारे इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जब हमारा सुबह पेपर होता था या हमारा टेस्ट होता था, हम अपनी भरपूर मेहनत कर रहे होते थे, पढ़ के जाते थे, रट्टे लगा के जाते थे कि याद रहे, लेकिन पेपर में जाकर फिर भूल जाते थे। तो इसका मतलब है हमें ये स्किल सिखाई नहीं गई कि याद कैसे करना। इसके ऊपर मैंने किताब लिखी और फिर उसके मुताबिक जो है वो अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी। बेसिकली मैं टीचर्स ट्रेनिंग या स्टूडेंट ट्रेनिंग करता हूँ कि कैसे चीज़ों को याद किया जाता है। तो सीखना चाहेंगे कैसे याद किया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ चीज़ों के नाम लिखते हैं, पहले एक एक्टिविटी करते हैं कि कैसे चीज़ें याद होती हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उन्हें कैसे याद किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, कुछ चीज़ों के नाम लिखते हैं। जैसे हमारा होता है ना, घर में ग्रोसरी आइटम्स हम लेते हैं तो लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या सामान लेना है, या अपने इर्द गिर्द आपको जो भी चीज़ नजर आ रही है उसका नाम लिख सकते हैं। या फिर कोई भी खाने पीने वाली चीज़ हो, फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा, जो भी आपके देन में आ रहा हो उसका हम नाम लिखते हैं, ठीक हो गई। तो नंबर 1 पे सबने लिखना है, नंबर 1 पे क्या लिखा जाए? पिज़्ज़ा। चलिए अब सबने लिखना है नंबर 1 पे पिज़्ज़ा, नंबर के साथ लिखना है। नंबर 2 पे मैंगो, 1 पे पिज़्ज़ा, 2 पे मैंगो, 3 पे ऑरेंज, 4 पे ऑयल, लिखते हैं साथ में। 3 पे ऑरेंज है, 4 पे ऑयल है, कुकिंग ऑयल जैसे होता है, उसको कोई नाम भी दे सकते हैं, कुकिंग ऑयल। 5 पे सॉल्ट, नेक्स्ट 5 पे सॉल्ट, नमक। 6 पे बनानास, ओके, 6 पे बनानास। 7 कैंडी, गुड। 8 पेन, गुड। 9 पे बुक, 10 पे वॉच, गुड। 11 ग्लासेस,
11 glasses, 12 पे car, good, 12 पे car, 13 पे बाइक, एक्सेलेंट, 13 पे बाइक लिखेंगे, 14 पे चॉकलेट लिखेंगे और एक वर्ड और लिखेगा 13 वाटर, एक्सेलेंट, 15 पे वाटर। चलें जी, अब ये 15 वर्ड लिख चुके हैं, अब इन्हें याद करना है। पहला सवाल तो ये होगा कि किस तरीके से याद करेंगे, और हमें एक ही मेथड पता है, रीड एंड रिपीट मेथड, ये जिसको रोट मेथड बोलते हैं या रट्टा सिस्टम बोलते हैं। जब इसे बार बार पढ़ेंगे और ये चीज़ हमें याद हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कितनी जल्दी ये चीज़ याद हो सकती है, क्या लगता है कितनी जल्दी याद कर सकते हैं, कितने सही है? 5 मिनट में बोलोगे, 1 मिनट में, एक्सीलेंट, ठीक हो गए। चलें, इस बच्चे ने नंबर के साथ लिखा हुआ है, मुझे एक दफ़ा लिस्ट दिखा दें, नंबर के साथ लिखा हुआ। अब आप सबने चेक करना है कि चूंकि सबका टेस्ट होगा और सबके पास सेम लिस्ट होनी चाहिए। नंबर 1 पे पिज़्ज़ा है, 2 पे मैंगो है, 3 पे ऑरेंज है, 4 पे ऑयल है, 5 पे सॉल्ट है, 6 पे बनानास है, 7 पे कैंडी है, 8 पे पेन है, 9 पे बुक है, 10 पे वॉच है, 11 पे ग्लासेस है, 12 पे कार है, 13 पे बाइक है, 14 पे चॉकलेट है एंड 15 पे वाटर है। अब ना 2 मिनट में खामोशी से सिर्फ दोहराने की कोशिश करनी है, इसमें कितने मिनट आपको याद रहता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली बोलना की आवाज देनी चाहिए, लेकिन कोशिश सबने करनी है कि कितनी चीजें याद रहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने लिए तालियां बजाएं जरा जल्दी से, आपने कोशिश की है। होता क्या है कि जैसे पता चलता है टेस्ट होने वाला है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आती हुई चीज भी भूल जाती है। ऐसे ही होता है कि जैसे फौरन से पता चल जाएगा कि इसको याद करना है आपने, तो फौरन से दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी सर सुनेगा, मैं डर लग रहा होता है कहीं मैं भूल जाऊँ। इसको बोलते हैं एग्जाम फोबिया। मैट्रिक के बच्चे में सब करेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं एग्जाम फोबिया। कि हमें डर इम्तिहान से इतना ज्यादा डराया जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, हमें आती हुई चीज भूल जाती है। दिल की धड़कन, इसको बोलते हैं एग्जाम फोबिया, कि हमें डराया हो जाता है। तो इससे पहले कि आप लोगों से सुनूं, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें से मुझे कितनी चीजें याद हो गई। तो पहले मेरा टेस्ट लेना चाहेंगे? ओके जी, अब आपने सुनना है, मेरा टेस्ट लेना है कि मुझे इसमें से कितनी चीजें याद है। सिर्फ आपने सुनते रहना है, और अगर कहीं गलती होगी तो आपने मुझे बताया। नंबर 1 पे आप लोगों ने पिज़्ज़ा लिखवाया था, नंबर 2 पे हमने बोला नहीं बस, नंबर 2 पे मैंगोज लिखे थे, 3 पे आपने ऑरेंजेस लिखवाए थे, 4 पे हमने ऑयल लिखा था, 5 पे सॉल्ट लिखवाया था आप लोगों ने, 6 पे बनानास लिखवाए थे, 7 पे कैंडी था, 8 के ऊपर पेन था, 9 के ऊपर बुक लिखवाया था, 10 के ऊपर हमने वॉच लिखा था, 11 पे ग्लासेस लिखे थे, 12 पे कार लिखा था, 13 पे बाइक लिखवाया था, 14 पे चॉकलेट लिखा था, 15 पे वाटर लिखा था। मुझे कैसे याद हो गया? मैंने तो आप लोगों ने लिखाई थी, मैंने सिर्फ आपके साथ एक दफा पढ़ी, कोई रट्टा नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया। उसका मतलब आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि मैं ज़हनी हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पता है कि मेरा ज़हन में ऐसी चीज़ों को याद रखता है, मुझे याद करने का तरीका पता है कि कैसे मेरा ज़हन चीज़ों को याद रखता है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें मुझे याद हो गई। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि 1 से लेकर 15 तक याद है, मैं आपको और भी लिस्ट सुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे नंबर 15 पे वाटर लिखवाया था, 14 पे चॉकलेट लिखा था, 13 पे मोटरसाइकिल लिखा था, और 12 के ऊपर हमने कार लिखा था, 11 पे ग्लासेस लिखे थे, 10 पे आप लोगों ने वॉच लिखवाया था, 9 पे हमारे पास बुक थी, 8 पे पेन था, 7 पे कैंडीज थी, 6 के ऊपर बनानास थे, 5 पे सॉल्ट था, 4 पे ऑयल था, 3 पे आपने ऑरेंजेस लिखवाए थे, 2 पे मैंगोज थे एंड 1 पे पिज़्ज़ा था। अगर बच्चों आपको इसको मैं अच्छा, हमारे माइंड को ना ये नहीं पता कि आपने ये हेडिंग याद की हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन याद किए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन याद किए हैं, या मूवी कोई देख रहे हैं, या वर्ड याद कर रहे हैं। अगर आपको ये तरीका पता है कि कैसे चीजें हम आपका ज़हन स्टोर करता है, तो आप किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। जैसे अगर ये 15 हेडिंग्स होती हैं, पेपर में हम क्या बोल देते हैं, और हेडिंग बता दो, आगे मैं खुद ही लिख लूंगा, किसी से बोला हुआ, सबने बोला होगा हेडिंग बता दो, आगे मैं खुद ही लिख लूंगा। अगर ये हेडिंग जिस तरह आपको याद हो जाए, और मजेदार बात यह है कि ये कोई रटा नहीं लगाया आपके सामने, सिर्फ आपको तरीका मैंने आपको समझाना है। अभी ये जैसे मुझे याद हो गई, इस तरह आपको अभी अगले 15 मिनट में याद हो जाएगी, जब आप तरीका सीखेंगे कि आपका ज़हन याद कैसे करता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि मुझे 15 तक याद है, अगर आप कोई भी नंबर बताएंगे तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसके नंबर के आगे आपने कौन सी चीज लिखवाई थी। नंबर बताना है आपने भी। नंबर 12 पे कार लिखवाया था, नंबर 10 पे वॉच लिखा था हमने,
15 पे बटर था, 4 4 के ऊपर ऑयल था, 7 के ऊपर कैंडीज थी, 1 5 के ऊपर सॉल्ट लिखा था, 1 के ऊपर पिज्जा लिखा था। 2 लेकिन सिर्फ आपको वैसे तो अगर आप मुझे कोई वर्ड भी बताएंगे तो मैं ये भी बता सकता हूँ ये वर्ड कौन सा नंबर पे लिखा था। इस हद तक इतने जहान अल्लाह ताला ने ज़हन दिया। अच्छा, और एक सवाल इससे पहले कि आपको सिखाऊंगा एक और सवाल कि याद करने का इम्तिहान क्यों लिया जाता है? कभी ये सोचा अगर कितना अच्छा होता बोर्ड में और ये दे देते कि ये पेपर होगा जो पढ़ेगा उसके पूरे नंबर होंगे, फिर कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। अगर ये होता ये पेपर है जो एज इट इज लिखेगा उसके पूरे नंबर होंगे, कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। लेकिन बस अकल मानते होगा कि नहीं हमने याद करने का टेस्ट लेना है, तो याद करने का टेस्ट क्यों लिया जाता है? कभी सोचा हमारा एग्जाम मेमोरी बेस्ड क्यों होता है? बड़ा एक सवाल है। ताकि हमारे माइंड से रहे। एग्जैक्टली, ताकि हमारे माइंड में रहे और हम इसे इंप्लीमेंट कर सकें। इसीलिए हाफिज कुरान का रुतबा अल्लाह ताला सबसे ज्यादा क्यों रखा हुआ है कि जिसको कुरान पाक याद है वो सबसे ज्यादा अफजल है। क्यों? क्योंकि जब उसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम होगा तो उसे वो चीज याद होगी कि मैंने कैसे इसको सॉल्व करना है। इसीलिए मेमोरी का टेस्ट लिया जाता है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको याद रहे ताकि जब आप रियल लाइफ में जाएं उसको इंप्लीमेंट कर सकें। लेकिन अलमिया क्या है, हम रट्टा लगा कर पेपर पास कर लेते हैं, फिर सारा कुछ भूल जाते हैं, वो ना भूल जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च है कि जब बच्चा पेपर दे के निकलता है शाम तक उसे 80% भूल चुका होता है उसने क्या लिखा और 2 दिन के बाद उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। इसीलिए हमने अपने जो टीचर्स हमने देखा होगा, मैं 2 के टेबल 3 के टेबल हर क्लास में बच्चों को सिखाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें रट्टा लगवा के याद करवा रहे हैं। जबकि असल चीज क्या है कि एक दफा आपको चीज याद हो गई फिर सारी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। जैसे आपको मूवीज या ड्रामास नहीं भूलते, ऐसे ही कभी भी कोई चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला इतना पावरफुल ज़हन दिया है। तो सीखेंगे कैसे किया मैंने जादू और इसको कैसे हम एजुकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखें व्हाट इज मेमोरी, याददाश्त होता क्या है। व्हाट इज मेमोरी, याददाश्त होता क्या है? हमने क्या सुना हुआ है, किसी भी चीज को याद कर लेना मेमोरी कहलाता है। ऐसे ही किसी भी चीज को याद करना मेमोरी कहलाता है। अब जो बड़े बच्चे हैं या जिन्होंने मैट्रिक में पेपर में क्या हो रहा होता था, वो जगह भी याद आ रही होती थी जहाँ बैठ के याद किया था, वो दोस्त भी याद आ रहे होते थे जिनके साथ बैठ के याद किया था। याद क्या नहीं आ रहा होता, एग्जैक्टली जो आंसर वहां पे लिखना वो याद किया, तो सोच होते थे क्या था आंसर उसका याद नहीं आता। और फिर याद कब आता है? एग्जैक्टली जैसे ही पेपर का टाइम खत्म होता है, टीचर हमसे पेपर कहते हैं या हम जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं फौरन से उसका आंसर याद आ जाता है। तो क्या वो चीज आपको याद थी या नहीं थी? याद थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, हम उसे रिकॉल नहीं कर पाए। तो लिखें रिमेंबर एंड रिकॉल, रिमेंबर एंड रिकॉल। सिर्फ किसी चीज को याद कर लेना मेमोरी नहीं कहलाता, उसको दोहरा लेना जिस टाइम पे आपको जरूरत हो उसकी, उसको ये जरूरी है। रिमेंबर एंड रिकॉल। और ये डेली लाइफ में भी हमारे साथ होता है। किसी पुराने दोस्त को किसी शादी में देख ले, सोच लो उसका नाम क्या नाम उसका भी याद नहीं रहता, जैसे घर में उसका नाम याद आ जाता है। या किसी को बाजार में देख ले, किसी मूवी किसी सॉन्ग को सुन ले, मूवी का नाम सोच रहे होते हैं, मूवी का नाम कहते हैं, उसने भी याद नहीं था, थोड़ी देर में याद आ जाता है। इसका मतलब है कि आपके ज़हन में सारी चीजें स्टोर हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है? 80% हमारा मसला ही रिकॉल का है। हमें चीज याद हो रही होती है तो हमें उस टाइम पे एग्जाम में बैठ के याद नहीं आती कि इसका क्या चीज है, इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं है। तो उसके लिए हम करते हैं रिकॉल पावर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो आपने सबने करनी है, एक वीक आपने जरूर इसको करना है कि रात को सोने से पहले जैसे बिस्तर पे लेटेंगे, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जितने काम आपने किए हैं उनको आपने सीक्वेंस वाइज रिवाइज करना है। ये जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो हमारे जमाने में करवाई जाती थी, लेकिन पेरेंट्स कहते थे जी सोचो आज सारा दिन तुमने क्या किया, ठीक है। और इस तरीके से आपने आज क्या पढ़ा है, आपके साइंस के सब्जेक्ट में वो चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 में क्या क्या चीजें हैं, मैथ्स का चैप्टर 1 क्या है। तो आपके पढ़ने की किताब आपके सामने ना हो, आप जितना रिकॉल करते हैं चीजों को उतनी आपकी ये रिकॉल पावर इंप्रूव होती है। तो पहला काम आपने करना है कि सबने आज रात से स्टार्ट करना है कि रात को सोने से पहले आपने अपने फुल डे को रिवाइज करना है। फिर आप देखेंगे आपकी ये हैबिट, आपको किसी भी कोई भी चीज जब सामने आएगी फौरन से आपका माइंड आपको बता देगा इसका आंसर ये है या ये चीज ये है, ठीक है। दूसरा हमने जो क्लासरूम में करते हैं रिवर्स काउंटिंग, बच्चों को करवाते हैं ना रिवर्स काउंटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्यों करवाई जाती है? क्योंकि आपकी रिकॉल पावर इंप्रूव हो, ठीक है। तो अभी हमने मिलकर क्या करेंगे 20 से लेकर 1 तक रिकॉल करते हैं, ओके। चलिए 20 एक्सीलेंट स्टूडेंट है मेरे। अच्छा ये तो आसान काम है, थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। अब हम सिर्फ इवन नंबर्स को रिकॉल करें।
करेंगे, जैसे 20, 18, 16, ठीक है? चलो 20, 0, 1 नहीं, 0, एक्सीलेंट। अब ये भी आसान काम था थोड़ा सा। अब हम सिर्फ ऑड नंबर्स को रिकॉल करेंगे। 19, ओके, बहुत क्लैप करने के लिए क्या मच एक्शन। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है कि एक वीक तक ना आपने सिर्फ अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले 15 से लेके 1 तक रिकॉल करें, इससे इवन नंबर्स को रिकॉल करें, ऑड नंबर्स को रिकॉल करें एंड देन प्राइम नंबर्स को रिकॉल करें। इससे क्या होगा? इसको बोलते हैं ब्रेन ट्रेनिंग। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा ज़हन दिया है। हर बच्चा एक जैसी सलाहियतों के साथ पैदा होता है। क्योंकि मैं बच्चों से कहता हूँ अगर ऐसा होता कि कोई बच्चा, जैसे हमें कहा जाता है कि तुम ज़हीन हो या एक बच्चा ज़हीन है दूसरा बच्चा ज़हीन नहीं है, अगर ऐसा होता तो बच्चा तो फिर क्या मतलब दिन कहता कि या अल्लाह मेरे दोस्त को ज़्यादा ज़हन दिया था, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मुझे कम ज़हन दिया था, मैं पीछे रह गया। क्या आप कह सकते हैं कि मतलब दिन अल्लाह ताला को ऐसे नहीं कह सकते? क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी सलाहियतों के साथ पैदा किया है। हम कितना करते हैं, जैसा कि आपने फोकस की बात की, हमारा फोकस किस तरफ है? हम क्यों नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है, हमारा फोकस कहीं और पे है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा नमाज में कहीं और कहीं पे फोकस जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने क्या पढ़ा। तो हमारा फोकस यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है? तो सब बच्चे एक जैसे हैं। तो अब ये भी काम आसान है। तो ऐसा करते हैं कि अल्फाबेट्स को रिवर्स रिकॉल करते हैं, एबीसी को उल्टा पढ़ने के लिए, ठीक है जी? चलिए S R Q P O N आपसे अपने क्या करना है, घर जाकर बस आपको ख्यालों में सोचते हुए उल्टा इसको दोहराने की कोशिश करनी है और ये प्रैक्टिस से आ जाती है। आप जितनी दफा दोहराएंगे आप उतना एक्सपर्ट होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हमारी मुलाकात होगी तो फिर मैं आपसे सुनूंगा कि आपने होम असाइनमेंट की है कि नहीं की है। इसको अल्फाबेट्स को अपने रिवर्स रिकॉल करना है। तो पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आपने इसको उल्टा दोहराना है। अब आप इसको एजुकेशन में कैसे कर सकते हो? स्पेशली मेरा फोकस ज्यादा ना बच्चों की हेडिंग्स के ऊपर होता है। अगर आपको हेडिंग को स्पेशली मैट्रिक के जो बच्चे बैठे हैं, अब तक आपने जो चीजें पढ़ चुके हैं उनकी हेडिंग्स को आपने कैसे याद करना है? एक तो जो आगे हम तरीके पढ़ेंगे, लेकिन एक दफा कोई भी चीज जब आप याद कर लेते हैं उसको उल्टा दोहराने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 हेडिंग्स याद कर ली तो आप आंखें बंद करके सोचें कि 10वें नंबर पे कौन सी थी, 9वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, 5वें पे, 3रे पे, चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे। इससे क्या होगा? फिर आपको कभी पेपर में नहीं भूलेगी। अब जब मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक सुनाया तो वो मैंने रिमेंबर किया था। अब जब मैंने उल्टी लिस्ट आपको सुनाई थी 15 से लेकर 1 तक सुनाया था, वो मैंने क्या किया था? रिकॉल किया था। एक्सीलेंट। तो रिकॉल मत करने का मतलब क्या है कि आपने रिवर्स रिकॉल करना है। कोई भी पैराग्राफ याद करने को लॉन्ग पास से पढ़ कर याद किया है तो अब आपने एक दफा याद हो गया, आप उसके किताब को बंद करें, आंखें बंद करें, उसको उल्टा दोहराने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपने लाइन बाय लाइन दोहराना, सिर्फ ये सोचें कि आखिरी पैराग्राफ में क्या बात होती है, उस ऊपर वाला पैराग्राफ क्या था एंड देन पहला पैराग्राफ क्या था, ठीक है? तो हमेशा जब तक आप रिवर्स रिकॉल नहीं करेंगे आपके ज़हन में वो चीज बैठेगी नहीं। तो पहला स्टेप हो गया, सिर्फ हमने रिमेंबर नहीं करना, उसको रिकॉल भी करना है। दूसरा स्टेप लिखते हैं लैंग्वेज ऑफ माइंड, ज़हन की जुबान। हमारे ज़हन की जुबान क्या है जिसमें वो चीज़ों को स्टोर करता है? लैंग्वेज ऑफ माइंड, ज़हन की जुबान। क्या लगता है कैसे आपके ज़हन में चीज़ें स्टोर होती हैं? लैंग्वेज ऑफ माइंड, कैसे चीज़ें ज़हन में स्टोर होती हैं? देखिए मेरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब मैं उस लैंग्वेज में बात करूंगा जो आपको समझ आती है। अगर मैं चाइनीज में बोलना शुरू करता हूँ या पश्तो में बोलना शुरू, आपको समझ आएगी नहीं आएगी। सिमिलरली आप अगर फिर मुझे पश्तो में जवाब देना शुरू करें तो मुझे नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं कि हमारा ज़हन कैसे चीज़ों को स्टोर करता है। तो पहले इसका आंसर लिखें पिक्चर्स। इसका आंसर है तस्वीरें, पिक्चर्स। हर एक चीज जो आपके ज़हन में स्टोर होती है वो तस्वीर की सूरत में स्टोर होती है। जैसे कि मैं बोलूंगा कार, क्या ज़हन में है? एप्पल बोलूंगा तो सेब की तस्वीर आ रही है, और मैंगो बोलूंगा तो पिज्जा बोलूंगा तो अम्मी बोलूंगा तो मम्मा की तस्वीर आ रही है। तस्वीरें सबकी डिफरेंट होगी, लेकिन किसी के ज़हन में APPLE आया हो, किसी MANGO आया हो। अब जब मैंने आपसे कहा था लिस्ट याद करें तो आपका फोकस किस पे था? स्पेलिंग्स के ऊपर था। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। हमें बचपन से सिखाया गया कि अपने स्पेलिंग याद करने हैं। जैसे नंबर 1 पे पिज्जा था, नंबर 2 पे मैंगो था, नंबर 3 पे ऑरेंजेस है। तो आपका फोकस किस पे था? स्पेलिंग्स पे था। और जबकि मुझे पता था मेरा ज़हन सिर्फ तस्वीरों को याद करता, तो मैं हर एक चीज की तस्वीर आ रही थी उसको स्टोर कर रहा था।
इसलिए मुझे चीज याद होगी और आप अभी सोच रहे हैं कि आपको याद हुई है कि नहीं हुई है। तो कभी भी आज से ये ज़हन में रख लें, कभी भी आपने वर्ड्स याद नहीं करने, स्पेलिंग याद नहीं करने, आपने उससे रिलेटेड जो तस्वीर आ रही है उसको ज़हन में रखना है। समझ आ गई? तो अब कैसे तस्वीरें बनती हैं, कैसे तस्वीरें बनाई जा सके, इतना अल्लाह ताला ने आपको पावरफुल ज़हन दिया है और आपको पता है ऑलरेडी आपके माइंड में लाखों करोड़ों तस्वीरें मौजूद हैं और जिनकी नहीं है उनकी तस्वीर बनाई जा सकती है। बेसिकली हमारी मेमोरी विजुअल मेमोरी है, ठीक है, हर एक चीज़ तस्वीर की सूरत में स्टोर होती है। तो वो आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने चीज़ों को स्टोर करना है, लेकिन कभी भी वर्ड याद नहीं करना, अल्फाबेट याद नहीं करना। पूरा जो मेमोरी का सिलेबस है हमारा कोर्स है उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव